माइक को अनम्यूट तभी करना है जब कुछ चीज आपको पूछनी हो ना। एक बार बताओ कि एक बार देखो देखिए ठीक है क्या वॉइस? अभी ठीक आ रही है वॉइस? आवाज साफ आ रही है? यस सर, यस सर, यस क्लियर है वॉइस। बहुत बढ़िया। तो देखिए क्वेश्चन में तो हेमंत सर बच्चों को भेज दिया क्या? तो लिंक आपने ये बोल दिया? हाँ सर भेज दिया, सभी बच्चों को लिंक भेज दिया था मैंने। चलो चलो बढ़िया, अपने स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, तो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द विजाइना एक्सेप्ट। देखिए एक्सेप्ट का मतलब होता है एक के अलावा। क्या होता है? एक के अलावा, यानी कि एक के अलावा, यानी कि एक को छोड़ करके, यानी कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, सभी स्टेटमेंट, सभी बातें, सभी कथन ट्रू क्या है? सही है। रिगार्डिंग किसके? रिगार्डिंग किसके संदर्भ में? विजयना के संदर्भ में, एक्सेप्ट एक को छोड़ करके। नीचे जितनी भी बातें दी गई है ये सारी बातें सही है विजयना के बारे में, एक को छोड़ करके एक बात गलत है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है जिसको आपको आइडेंटिफाई। सभी स्टूडेंट ये कौन को सभी पहले माइक को करो, आज डिस्टर्बेंस हो रही है उधर स्टूडेंट को। मैं करता हूँ इनका माइक, एक सेकंड। किसने कर रखा है? सभी को म्यूट ऑल कर दो सर आप। फिर क्या है कि बच्चे कुछ पूछ नहीं पाएंगे, इसलिए ये 2 बच्चे हैं। सभी को बंद कर दो सर, पूछने का जो ऑप्शन रहेगा ना चैट से पूछ लेंगे। सभी को बंद कर दो माइक का, सभी बंद हो जाएंगे। कोई मतलब खोल के भी चाह के भी खोल नहीं पाएंगे उसको। फिर नीमा जामले ये अपना माइक को म्यूट करो। हो गया? नोट करने हो गया। चलिए, तो पहली बात यहाँ पे कही गई है रूगे आर प्रेजेंट इन विजाइना। क्या कही गई है? रूगे आर प्रेजेंट इन विजाइना। ये बात सही है या फिर गलत है? देखिए रूगे का मतलब आपने कहीं पढ़ा होगा आपने किसके अंदर, जीआई के अंदर अपना जो स्टोमक होता है, क्या होता है? अपना जो स्टोमक होता है, स्टोमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, स्टोमक की इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं? लाइक दिस, इस प्रकार से कुछ फोल्ड्स पाए जाते हैं। इन फोल्ड्स को भी अपन क्या कहते हैं? रुगे ही कहते हैं। अगर मैं और एग्जांपल दूं यहाँ से, अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, यस कौन सी होती है? अपनी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं? फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिनको आप टीनिया कोलाई के नाम से जानते हो। लाइक दिस अपना जो नोज होता है, इस नोज के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिनको अपन विब्रे के नाम से जानते हैं। ये नाम यहाँ पर ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग, लोकेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हैं, लेकिन एक्चुअलिटी के अंदर रूगे हो, चाहे टीनिया कोलाई हो, चाहे इसे विब्रे हो, ये क्या है? उस पर्टिकुलर ऑर्गन की म्यूकस मेम्ब्रेन के क्या है? फोल्ड है। तो भैया इसी प्रकार से जो विजाइना है, यस ये क्या है? पीएड शेप का क्या है? यूट्रस है, नीचे सर्विक्स, और ये क्या है? विजाइना। इसी प्रकार से अपने इस विजाइना की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, विजाइना की इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? फोल्ड्स पाए जाते हैं। सो वी कैन से दे रूगे आर प्रेजेंट इन द विजाइना। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। 100% ये बात क्या है? सही है। जिस प्रकार से स्टोमक में, इंटेस्टाइन में और नोज के अंदर म्यूकोजल फोल्ड्स पाए जाते हैं, इसी प्रकार विजाइना के अंदर ही पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? रूगे कहते हैं। सो पहली बात ये, पहला स्टेटमेंट क्या है? ये सही है। दूसरा, लेंथ ऑफ विजाइना इज अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर। यस यस यस, बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है। आपने पढ़ा होगा कि विजाइना की जो नॉर्मल लेंथ होती है वो कितनी होती है? नॉर्मल कितनी होती है? कि रेंज जो होता है कितना होता है? 8 to 10 सेंटीमीटर की, 8 से 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है किसकी? विजाइना की। पर अगर 8 और 10 के अंदर भी अगर अपने को एक चूज करना हो, यूनिक चूज करना हो, तो अपने को क्या चूज करके चलना है? 10 चूज करके चलना है एज ए प्रायोरिटी, है ना? तो इतनी बात क्लियर है भाई? यस और नो? बहुत बढ़िया। देन नेक्स्ट, अमन, अमन करके कौन है सर? इनका ये माइक ओपन आ रहा, अमन कौन है? जाजोरिया। इनका क्या है कि ये बच्चे, जस्ट ए मिनट,
हो गया। तो ऑप्शन तीसरी बात यहाँ पे कही गई है, स्क्वामो कोल्यूमिनार जंक्शन। स्क्वामो कोल्यूमिनार जंक्शन इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सर्वाइकल कैंसर। यस, ये बात भी क्या है, सही है, ये बात भी क्या है, सही है। लेकिन ध्यान रखना, फोकस ये, लेकिन ध्यान रखना विजाइना के रिगार्डिंग ये बात सही नहीं है। ये बात किसके रिगार्डिंग सही है? सर्विक्स के रिगार्डिंग, सर्विक्स के संदर्भ में। और हमें यहाँ पे बात पूछी गई है किसके बारे में? विजाइना के बारे में। तो ध्यान रखना, जो सर्वाइकल जो कैंसर होता है इसकी जो मोस्ट कॉमन साइट होती है, यस, सर्वाइकल कैंसर की जो मोस्ट कॉमन साइट होती है वो क्या होती है? स्क्वामो कोल्यूमिनार जंक्शन, यानी कि स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स और कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स का जो जंक्शन होता है, यही जंक्शन पर कॉमनली क्या देखने को मिलता है? सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है। तो बात तो ये सही है कि सर्वाइकल यानी कि स्क्वामो कोल्यूमिनार जंक्शन इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, लेकिन विजाइना के रिगार्डिंग ये बात सही नहीं है। ये किसके रिगार्डिंग सही है? सर्विक्स के रिगार्डिंग सही है। सो क्वेश्चन यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार नहीं अनेक बार पूछा जा चुका है, एक नहीं पूरे 5 स्टार देने हैं क्वेश्चन को। एग्जाम के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं रहेंगे इस एग्जाम में कि मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है सर्वाइकल कैंसर की। तो आपका आंसर क्या देना है? स्क्वामो कोल्यूमिनार जंक्शन। लेकिन विजाइना के रिगार्डिंग ये बात सही नहीं है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन डी दिया गया है। तीसरी नेक्स्ट बात यहाँ पे कही गई है कि विजाइना कवर्ड बाय स्क्वामस एपिथेलियम, कि विजाइना के अंदर कौन सी एपिथेलियल लाइनिंग पाई जाती है, कौन सी एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या जाएगा? स्क्वामस एपिथेलियम इज, यानी कि विजाइना लाइन रहती है, कवर रहती है किसके द्वारा? स्क्वामस एपिथेलियम के द्वारा। तो भैया यहाँ पर पहली बात भी सही है, यस, पहला स्टेटमेंट भी विजाइना के रिगार्डिंग सही है, रूगे प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात लेंथ 10 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। डी कवर्ड बाय स्क्वामस एपिथेलियम, ये बात भी सही है। लेकिन विजाइना के अंदर सर्वाइकल कैंसर नहीं होता है। ध्यान रखना, सर्वाइकल कैंसर की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? स्क्वामो कोल्यूमिनार जंक्शन। ये सर्विक्स के रिगार्डिंग ये बात सही है, विजाइना के रिगार्डिंग ये बात है ठीक है नहीं है। इसलिए ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। कि तीसरी बात है वो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, किसके रिगार्डिंग? विजाइना के रिगार्डिंग। इतनी बात क्लियर? यस और नो? अरे बोलो तो सही। आपने तो बोलना ही बंद कर दिया भाई, है ना आपने। देखो मेरी एक बात ध्यान से सुनो ना, सब बच्चे ध्यान से सुनो ना। हाँ रजनी आप भी ध्यान से सुनो बेटा ना। क्या ध्यान देखो, अगर आप अपने पर्सनल रूम में हो, कहाँ पर हो आप? अपने पर्सनल रूम कह सकते हो, अपना स्टडी रूम कह सकते हो, जहां पर आपके अलावा कोई नहीं है। क्या पर्सनल रूम आपका स्टडी रूम जहां आपके अलावा कोई नहीं है। वो बच्चे अपना माइक अनम्यूट रख सकते हैं, अनम्यूट रख सकते हैं, यानी कि वो, यानी कि जब नीड पड़े तब मेरी बैटरी चार्ज वो कर सकते हैं ना। और जो बच्चे घर में पढ़ रहे हैं, जहाँ बच्चे भी हैं, घर वाले भी हैं, आपस में बातें कर रहे हैं लोग, या फिर गाड़ियों की बाहर से आवाज आ रही है, वैसे बच्चे अपने माइक को म्यूट रखें, बंद रखे है ना। जब आवश्यकता हो तभी अनम्यूट करके अपना डाउट बोले, है ना। तो ऐसा कर सकते हो आप ना, इससे कोई डिस्टरबेंस भी नहीं बना रहेगा और मेरी क्लास का फ्लो भी अच्छा रहेगा। कहने का मतलब मुझे भी इतनी बोरिंग फीलिंग नहीं होगी, है ना। तो ऐसा आप कर सकते हो ना, बिल्कुल बेझिझक कर सकते हो ना। हाँ लेकिन किसी के अगर फैन तेज चल रहा है, कूलर तेज चल रहा है, थोड़ा सा कूलर से दूर बैठो, थोड़ा फैन से दूर बैठो। अभी तो मॉर्निंग का टाइम है, इतनी गर्मी नहीं हुई है ना। हाँ और बोलते रहना है, मेरी बैटरी चार्ज करते रहना है आपको, है ना। तो देखिए रिगार्डिंग दी विजाइना 4 बातें तो आपको यहाँ से सीखने को मिली। देखो कितने बातें सीखने को मिली यहाँ से? 4 बातें। पहले की विजाइना में रुगे भी पाए जाते हैं, दूसरी की इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है, तीसरी बात की इसके अंदर स्क्वामस एपिथेलियम। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच एपिथेलियम प्रेजेंट इन द विजाइना, तो आपका आंसर क्या जाएगा? स्क्वामस एपिथेलियम। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सर्वाइकल कैंसर, तो आपका आंसर क्या जाएगा बंधु बांधव और बड़ेजनों? क्या जाएगा? स्क्वामो कोल्यूमिनार जंक्शन जाएगा ना। इसके अलावा विजाइना के बारे में, यस यस, किसके बारे में? विजाइना के बारे में कुछ रोचक तथ्य, यस कुछ रोचक तथ्य आपके एग्जामिनेशन व्यू से आप इन्हें की पॉइंट भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप? इन्हें की पॉइंट भी कह सकते हो। और वो पहला रोचक तथ्य आपको ध्यान रखना है पीएच ऑफ विजाइना। किसका ध्यान रखना है? पूछी जा सकती है कि विजाइना की पीएच कैसी होती है।
सिर्फ आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे कि पीएच ऑफ विजाइना, आपको ना तो रिप्रोडक्टिव एज में पूछ रहा है, ना आपको बिफोर प्यूबर्टी पूछ रहा है, ना आपको ड्यूरिंग मेनोपॉज पूछ रहा है, केवल इतना पूछ रहा है कि द नॉर्मल पीएच ऑफ विजाइना। तो आपको आंसर देना है कि साहब विजाइना की नॉर्मल पीएच कैसी होती है, एसिडिक होती है। यस यस, कैसी होती है, और एसिडिक भी कितनी होती है, 4 से 5 के बीच में होती है। एवरेज अगर एग्जैक्ट अगर हम यहाँ से बात करें कि साहब 4 से 5 में भी एग्जैक्ट कितनी होती है, तो दोनों का मिड आपको लेना है 4.5। क्या लेना है, 4.5। यानी कि विजाइना की पीएच कैसी होती है, एसिडिक होती है, कितनी, 4 से 5 होती है। एवरेज कितनी होती है, 4.5 होती है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि पीएच ऑफ विजाइना किसकी, इसी विजाइना की क्या पूछ सकता है, पीएच कब पूछे आपको, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव, कब पूछे, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। यस, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड को आप चाइल्ड बीयरिंग एज भी कह सकते हो। कहने का मतलब एक वुमेन की वो एज जिसके अंदर वह वुमेन प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, चाइल्ड को बर्थ दे सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है, उसको अपन क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव एज कहते हैं। और जनरली ये रिप्रोडक्टिव एज 15 ईयर से लेकर के 45 ईयर के बीच में कंसीडर की जाती है। तो देखना विजाइना का पीएच कब, रिप्रोडक्टिव एज के दौरान। सबसे पहली बात, नेचर में कैसा होता है, यस यस, नेचर में कैसा होता है। तो कैसा होता है बंधु बांधव और भगतजनों रिप्रोडक्टिव एज में, अरे बोलो तो, एसिडिक होता है। एक्सीलेंट। देन अब आपसे पूछे कि साहब एसिडिक भी कितना होता है, तो यही वाला, ये हमने जो नॉर्मल जो क्राइटेरिया लिया, ये किसका लिया है, रिप्रोडक्टिव एज का ही लिया है। इसलिए अगर आपको चला करके रिप्रोडक्टिव एज का पूछे या फिर सिर्फ ऐसे पूछे कि विजाइना का नॉर्मल पीएच कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है, कितना होता है, एवरेज 4.5 होता है, रेंज में वही कितना होता है, 4 से 5 होता है। इतनी बात की है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है, यस, क्या यही बात, क्या कि पीएच ऑफ विजाइना, इसी विजाइना का पीएच, लेकिन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज नहीं, कब पूछे, इन मेनोपॉज। यस यस यस, किसके अंदर पूछे, इन मेनोपॉज। कि साहब मेनोपॉज के अंदर विजाइना का पीएच सबसे पहली बात नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, या फिर एल्केलाइन होता है। तो भैया आप एल्केलाइन हाँ, एक्सीलेंट, एल्केलाइन होता है। देन यही से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और पूछ सकता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही बात, पीएच ऑफ विजाइना, लेकिन कब, बिफोर प्यूबर्टी, पीएच ऑफ विजाइना बिफोर प्यूबर्टी। कि साहब प्यूबर्टी से पहले, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टैब्लिश होने से पहले विजाइना का पीएच कैसा होता है, तो कितना होता है, 7 का मतलब कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है सर। हाँ बिल्कुल, एक्सीलेंट। प्यूबर्टी से पहले ना तो बार्थोलिन ग्लैंड्स एक्टिव होती है, और ना ही जो विजाइना का पीएच एसिडिक जिस बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, ना ही वो एक्टिव होता है। इसलिए प्यूबर्टी से पहले पीएच 7 होता है, कहने का मतलब न्यूट्रल होता है, यानी कि ना तो एसिडिक होगा और ना ही कैसा होगा, एल्केलाइन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि साहब एसिडिक पीएच, क्या पूछ सकता है, एसिडिक पीएच किसका, एसिडिक पीएच विजाइना, एसिडिक पीएच ऑफ विजाइना ड्यू टू, एसिडिक पीएच ऑफ विजाइना ड्यू टू, विजाइना का एसिडिक पीएच किसकी वजह से होता है, यानी कि एसिडिक पीएच अगर रहता है तो इसका रीजन क्या है, कौन है जो विजाइना का एसिडिक पीएच मेंटेन रखता है। तो आपको ध्यान रखना है बंधु बांधव और भगतजनों, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, एक्सीलेंट, डोडरलिन बैसिलाई। हो सकता है आपको ऑप्शन में डोडरलिन बैसिलाई ना मिले तो इसी का दूसरा नाम होता है, यस यस, क्या, लैक्टोबैसिलस एसिडो, वो दूध को दही में बदलने वाला, आप जानते हो, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस।
इतनी बात क्लियर है भाई? यस और नो? लैक्टोबैसिलस, Yes, sir. एसिडोफिलस। दूसरी बात, Yes, यस यस, एक और क्वेश्चन ध्यान में आ गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपकी तरह है ना। क्या क्वेश्चन है? अगर आपसे पूछे कि भाई वेजाइना का पीएच एसिडिक है, नो डाउट, और वो किसकी वजह से? एक बैक्टीरिया की वजह से। कौन से बैक्टीरिया की वजह से है? डोर्डलिन बैसिलस। Dodeline base. फिर दूसरा नाम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की वजह से। लेकिन 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 क्वेश्चन अगर आपको पूछे, यस, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड, यस यस यस, अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? हार्मोन, क्या पूछे? हार्मोन, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल, यस यस, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल Estrogen. फॉर एसिडिक पीएच, बिल्कुल, फॉर एसिडिक पीएच ऑफ विजाइना, और एसिडिक पीएच ऑफ विजाइना, कि भैया विजाइना के एसिडिक पीएच के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? तो बंधु बांधव और भगजनों, आपका Estrogen. बिल्कुल Estrogen. एक्सीलेंट। अब देखिए एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन इस डोर्डलिन बेसिलाई की जो लैक्टिक एसिड बनाने की जो साइकिल होती है ना, उस साइकिल को स्टिमुलेट करता है। कौन करता है? एस्ट्रोजन। डोर्डलिन बेसिलाई चाहे से कितना ही हो, लेकिन जब तक एस्ट्रोजन नहीं होगा तब तक डोर्डलिन बेसिलाई क्या नहीं बनाएगा? लैक्टिक एसिड नहीं बनाएगा। और जब तक लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा बंधु बांधव और भगजनों, तब तक विजाइना का पीएच एसिडिक नहीं होगा। इसलिए हार्मोन पूछता है तो आपका आंसर एस्ट्रोजन जाएगा। अगर बैक्टीरिया पूछता है तो आपका आंसर डोर्डलिन बेसिलाई जाएगा। प्यूबर्टी से पहले पीएच का आंसर 7 यानी कि न्यूट्रल जाएगा। मीनोपॉज में एल्केलाइन जाएगा। रिप्रोडक्टिव एज के अंदर एसिडिक जाएगा, 4.85 जाएगा। इतनी बात, यस और नो? Yes, sir. और फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, where is question? Here, yeah, yes yes, the labor